वाह 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 वाह, पूरा स्मोक। जय श्री कृष्णा। यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक ये जितना आइटम है ना, ये सब होली का स्टॉक है। ये आपका कस्टर्ड पाउडर है, ये आपका शाही पनीर, गरम मसाला, कश्मीरी चिकन, किचन किंग, चंकी चाट मसाला, मीट मसाला, गोलकी व्हाइट पेपर मतलब व्हाइट गोलकी का पाउडर है ये, और ये मुर्गा मसाला। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स, नई सुबह नई शुरुआत हो चुकी है हमारी, और अब हमारा समय हो गया है दुकान निकलने का। तो अब दुकान के लिए हम लोग निकलेंगे, और अभी तो आज भी हमारे घर में नाश्ता वगैरह बना नहीं है, तो देखते हैं नाश्ता वगैरह करके जाते हैं या फिर जो काम रहता है उसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, वीडियो का एंड तक देखिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों, आज नाश्ता में बना है ये सेवई। फट से लगा के दीजिए सेवई मम्मी। और इधर चाय है। वाह 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 वाह, पूरा स्मोक जम गया है, देख रहे हो आपके लेकिन दिख कितना तगड़ा रहा है ये। इसी के साथ दोस्तों, दुकान निकलने का समय हो गया है, तो बस अब चलते हैं काम पे। इसी के साथ दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं साईं किराना भंडार। तो बस साईं किराना भंडार को खोलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम साई राम। इसी के साथ दोस्तों, साईं किराना भंडार खुल गया है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह। साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटीतार, जीटी सेंटर से पहले और रातू थाना के बाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग का बस ये सब सामान वगैरह निकालना है, इधर का और गोदाम का। तो फट से दुकान को रेडी करते हैं दुकानदारी के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साई राम दोस्तों। तो साईं किराना भंडार खुल चुका है, राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटीतार। तो हमारी शुरुआत तो हो चुकी है, और कस्टमर वगैरह भी एक दो हम देख चुके हैं। तो दो वीडियोस बनाने के चक्कर में थोड़ा हम इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए सारा चीज शूट नहीं कर पाते। बाकी हमारा दुकान वगैरह रेडी हो गया दोस्तों, और बाकी जैसा दिन रहता है आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, हमारा एक पार्टी का माल पैक है। अब इनका जो माल पैक होता है, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है वो आपको बताते हैं। यहाँ एक नग यहाँ पैक है, और 2 गिलास है इनका, और इनका ये बिल रहा। इनका बिल यहाँ पर आप देख सकते हो, 1654 रुपए का, ठीक है। और इस बिल में क्या क्या रहता है, जैसे पार्टी का नाम हो गया, आज दिन का ये कितना नंबर का पुर्जा है वो रह गया, और कितना नग हो गया। सबसे जो बहुत जन पूछ रहे थे कमेंट में, भैया नग का मतलब क्या होता है। तो नग का मतलब होता है, जैसे ये एक बंधा जाएगा ना, तो ये एक नग हो गया, और ये एक बोरा बंधा गया तो ये एक नग हो गया। तो ये एक नग और ये एक नग मिलके 2 नग हो गया। तो ये नग वही लिखा जाता है कि 2 नग हमारा माल दुकान से गया है। उसके नीचे में दिया जाता है डेट, और उसके बगल में दिया जाता है टाइम। अगर पार्टी बोलता है कि कोई आइटम इसमें हमारा कम है, तो वो कैमरा के द्वारा जो चेक किया जाता है ना, वो कैमरा के द्वारा डायरेक्ट, अगर आप टाइम पहले ही कस्टमर को लिख दोगे अगर बिल में, तो उससे क्या आपको ईजी हो जाएगा कि कौन सा माल इसमें पैक हुआ है नहीं हुआ है, वो पता चल जाएगा। और जितना भी आप माल दो, जैसे जैसे आप पैक करते जाओगे ना, उसे साइड में कटिंग मारते जाने से क्या होता है कि माल हम लोगों का गड़बड़ाता नहीं है पैक करने। बहुत रेयर केस में 1-2 जन के साथ हो सकता है, मतलब 99% हम लोग का करेक्ट रहता है, शायद कोई मिस्टेक से छूट जाता है। किराना दुकान का प्रोसेस रहता है, अगर किसी को माल बेचते हैं तो इसी तरीके से बेचे, तो आपका माल कभी कस्टमर के पास गलत भी नहीं जाएगा। और कस्टमर अगर आपको कोई कंप्लेन भी करता है, तो आप उससे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ठीक है, हम आपको
आधा घंटा 15 मिनट का समय दीजिए, हम चेक करके बताते हैं। ऐसा हो सकता है कभी मिस्टेक से कि बाई चांस उनके पास कोई प्रोडक्ट ना आ जाए, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में। मतलब हर 100 में से 99% वो करेक्ट रहता है, 1% बहुत रेयर केस में गड़बड़ा सकता है। ऐसे गड़बड़ाना नहीं चाहिए, वो भी अपना फर्ज बनता है कि वो ना गड़बड़ाए, लेकिन क्या है, इंसान है, गलती हो ही सकती है किसी से भी। हम लोग का दूध गाड़ी भी आ चुका है, वो साइड में आपको दिख रहा होगा, 1 सेकेंड, हाँ ये दूध गाड़ी आया हुआ है। तो भैया ने हमें दूध दे दिया है, तो फ्रिज में दूध को नीचे तरफ सेट भी कर लेते हैं फट से। साथ दोस्तों अपना स्टॉक आ चुका है, क्योंकि होली सटने वाला है ना जी, और हमारे मित्र भी आ चुके हैं हमें सामान देने के लिए। तो अब इनका सामान मिला लेते हैं, उसके बाद वेट करते हैं आपसे। अपना होली का स्टॉक आ चुका है, इसमें है हल्दी मिक्स, कस्टर्ड पाउडर वगैरह है ना जी। एक कस्टर्ड पाउडर, गिट्स गुलाब जामुन वाला ना, ये सबसे ज्यादा बिकता है होली में घर में बनाने के लिए गुलाब जामुन, और इसमें 40 पीस गुलाब जामुन बन जाता है। यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक ये जितना आइटम है ना, ये सब होली का स्टॉक है। और ये सबको अभी हम लोगों को यहाँ पर भी आपको रेक हमारा खाली दिख रहा होगा, वहाँ भी नीचे तरफ रेक खाली है, और ये सबको भरते जाना है। अब इस काम में हम जल्दी से भिड़ जाएंगे तो जल्दी से काम खत्म हो जाएगा, तो ये काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे और चाय पियेंगे। नहीं, पहले तो खाना खाएंगे, पहले ये काम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों का काम तो हो गया है अब समाप्त, लेकिन आपको 2-3 बातें हैं जो हम बता देते हैं आज, ठीक है। मसाला आप देख रहे हो ना, ये पैरोट का हल्दी मसाला हो गया, ठीक है, और ये पैरोट का ही मिक्स मसाला हो गया। और ये जो क्वांटिटी है ये एक झोले का है, 10-10 केजी का झोला आता है उसका है। ये धनिया पाउडर है, ये मिर्च पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, और ये गोलकी पाउडर है। और आप देख सकते हो गोलकी पाउडर मेरे पास मात्र इतना सा ही है, इसलिए क्योंकि ये जो गोलकी पाउडर है ना, इसका बिक्री है 333 रुपया 200 ग्राम। और इसका डिमांड जो रहता है मार्केट में, सिर्फ शादी पार्टी या फिर जो रहेगा कस्टमर, स्पेशल कस्टमर, वही लोग जीरा गोलकी का पाउडर लेकर के जाएगा, नहीं तो वो लोग खड़ा गोलकी ही लेकर के जाता है। उसका जो मसाला आता है, ये साइड आपको पूरा मेरा भरा हुआ रेक दिख रहा होगा। अगर आपके पास कस्टमर है, मतलब उस लेवल में कस्टमर है कि आप उसे बेच सकते हैं, क्योंकि ये जो माल रहेगा ना, ये ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड वाला जितना भी कस्टमर रहेगा वो लोग ले करके चला जाएगा। जैक बोर्ड वाला कस्टमर इसे लेकर के नहीं जाएगा, तो वो आपका माल फंस सकता है। तो इस बात को ध्यान दें, आपका क्षेत्र जैसा रहेगा वो हिसाब से पैरोट का मसाला रखे। नहीं तो इसके सिवा जो अलग अलग कंपनी का मसाला आता है, ये मसाला ये आधुनिक कंपनी का मसाला है, और ये जैसे पैरोट का है, ये आपका 200 ग्राम का 65 रुपये पड़ रहा है रिटेल में, और ये 250 ग्राम का आता है, और इसका 50 रुपये पड़ता है आधुनिक का 250 ग्राम का। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से सर्च करें और उसके हिसाब से ही मसाला आप रखें कि पैरोट रखना है, आधुनिक रखना है, राकेश रखना है, जो भी आपको रखना हो। उसके बाद ये जो मसाला है, ये MDH का मसाला,
ये आपका कस्टर्ड पाउडर है, ये आपका शाही पनीर, गरम मसाला, कश्मीरी चिकन, किचन किंग, चंकी चाट मसाला, मीट मसाला, गोलकी व्हाइट पेपर मतलब व्हाइट गोलकी का पाउडर है ये, और ये मुर्गा मसाला। उसके बाद उसी का ये छोटा वर्जन है, ये 50 ग्राम का है ये सब यहाँ तक, ये यहाँ से ये 50 ग्राम, ये 50 ग्राम, ये 50 ग्राम का सबका मसाला, और उसी का ये 10 का मसाला है। एक बात ध्यान रखो इस मसाले को भी बेचने में, जैसे हमारे पास देखो ये स्टॉक पूरा फुल है और इसका रेट अच्छा मात्रा में रहता है, ठीक है, 102 रुपया 100 ग्राम का है, ठीक। तो सभी कस्टमर ये मसाला लेकर के आपसे नहीं जाएंगे, जो कस्टमर स्पेशल रहेगा वही लोग लेके जाएगा। जैसे सीबीएसई बोर्ड वाला और आईसीएसई बोर्ड वाला जो जितना भी कस्टमर है वो लोग ये मसाला को ले लेगा। तो हमारे पास उस टाइप का कस्टमर है, इसलिए हम वो मसाला को रखते हैं। अगर आप का दुकान या अगर मतलब जो भी हमारा अगर लोकल कोई व्यूअर्स देख रहे हैं तो उसके लिए तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई दुकानदार भाई देख रहे हैं हमारा वीडियो तो इस बात को ध्यान रखें, ये मसाला तभी रखें जब आपके दुकान में आपको लगने लगे कि हाँ हमारे पास कस्टमर है तो ये मसाला को आप बेचें, अन्यथा ये मसाला को छोड़ दें, क्योंकि अगर ये एक्सपायरी हो गया तो इसका डैमेज नहीं बनता है, फिर ये पैसा आपका डूब जाएगा। जिसका एक्सपायरी बनता है, जैसे HUL कंपनी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो माल रहेगा वो सबका आपका डैमेज बनता है। MDH वगैरह, एवरेस्ट वगैरह का डैमेज बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब एक बात मान के चलो आपके नामुमकिन के बराबर है। तो जब भी आप MDH का मसाला बेचो रखो तो वो सब सोच समझ के रखना। ये हमारा सजाया हुआ आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, ठीक है। और क्या है कि आप तो इसे शायद 1 मिनट 30 सेकेंड मतलब 30 मिनट 1 मिनट के 30 सेकेंड से लेकर के 2 मिनट के अंदर में आप देख लोगे। इसे करने में हमें 2 घंटा से ऊपर समय लग गया। तो किराना दुकान चलाना इतना भी आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें साफ सफाई अभी रखना पड़ेगा, मूसा की परेशानी वो अलग है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारा सजाया हुआ आपको कैसा लगा। तो हमारा समय हो गया है 4:53। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ वो दिख रहा है समय 4:53 हो गया है। और हमारे घर से आया हुआ है खाना, मतलब शाम का 5 बज गया है और हम अभी तक खाना नहीं खा पाए हैं। कभी कभी काम ऐसा आता है कि आप करते रहो काम खत्म होगा ही नहीं। अभी हमारे पास बहुत सारा काम बचा हुआ है, पेंडिंग में है। इधर सारा काम अभी पेंडिंग में है और ये साइड मम्मी ने दिया है खाना, और देख लो कि कितना अच्छे से खाना दिया है, पापड़ वगैरह पैक करके। इसको हम खा नहीं पाए, शाम का 5 बज गया है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा खा लेते हैं तो क्या है कि शाम के लिए अच्छा रहेगा। ये हमारी मम्मी जी ने कितना शानदार खाना भेजा है, पत्ता गोभी का भुंजिया, कुर्ती का दाल, सलाद, चावल और ये साइड पापड़। जितना भी जो सारा खाना है ये आपको पता ही है, हमें छुटका लगा हुआ है। तो हमारे घर में अभी तो तेल मतलब सरसों का तेल बंद है, और क्या बंद है, हल्दी वगैरह बंद है, मसाला भी लगभग बंद ही है। केवल नमक और क्या चीज गरम मसाला या कुछ एक मसाला आता है, वो उसी से खाना अभी हमारे घर में बन रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग का खाना पीना हो गया बढ़िया से, और खा भी लिए हैं। मतलब पेट भर तो नहीं, लेकिन हाँ मन भर जाए इतना खा लिए है। कहीं ज्यादा खा लेंगे ना तो कहीं दुकानदारी समय नींद ना आ जाए, और चावल खाने के बाद नींद आ जाता है, तो इसी के चलते हल्का खाए हैं। बाकी जो दुकान का काम रहता है उसमें हम फिर जाते हैं, बाकी काम हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों समय हो गया है हमारा 6 से ज्यादा हो गया होगा, हाँ 6 साढ़े 6 बजने वाला है अब। और क्या है कि अभी इधर का हमारा दुकान का काम भी कंप्लीट हो चुका है, और दुकान का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्या है कि अब साईं राम जी का आशीर्वाद वगैरह ले लेते हैं, थोड़ा उनको पूजा वूजा कर लेते हैं। अगरबत्ती वगैरह तो नहीं जलाएंगे, लेकिन कम से कम आशीर्वाद वगैरह तो ले ले हम। और उसके बाद मम्मी जी का आया हुआ है चाय, तो चाय भी पी लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने साईं राम जी का आशीर्वाद ले लिया। ओम साईं राम, हर हर महादेव, जय श्री विश्वकर्मा। तो अब घर से आया हुआ है हमारा चाय, और चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी आया है। तो ये पहले तो घर का चाय निकाला जाए, हाँ ये वाला चाय,
और इसके साथ जो बिस्कुट आया है ना वो यही है। और इस बिस्कुट से ना अब तो हम परेशान हो गए हैं। करो हाथ जोड़ के मैं। आज सुबह मम्मी को हम बोले कि अब ये बिस्कुट आप मत देना मेरे को, अब हम ये बिस्कुट नहीं खाएंगे। तो क्या बोलते, आप ही ना तारीफ किए थे, इसलिए ये बिस्कुट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक खाना होगा। क्या जुल्म है भाई, इस जुल्म ही बोला जाता है इसे, जुल्म। आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। सर ये नहीं होने दूंगा मैं, आपत्तिजनक बात है सर ये। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, इसे खत्म करना पड़ेगा हमें ही। मेन बात क्या है, बिस्कुट अच्छा है लेकिन खाते 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 1 महीना से हम लगातार खा रहे थे। दो पीस 3 पीस, 2 पीस 3 पीस, अब मन भर गया है इस बिस्कुट से, हद हो गया है बिस्कुट का। अब तो ये तो आज हम सोच रहे लास्ट खाएंगे, लेकिन मम्मी बोलेगी डिब्बा में अभी भी इतना इतना बचा हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मत खाना नहीं लाएंगे। कोई बात नहीं, कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बस हम चाय पानी कंप्लीट करते हैं दोस्तों, उसके बाद जो दुकान का काम है उसे भी करना होगा, और जो कस्टमर लोग रहेंगे उन भाइयों बहनों को भी देखना होगा। तो बस अब दुकान बढ़ाएंगे, उसमें आपसे मिलते हैं, और अभी चलते हैं दुकान का काम करने। इसी के साथ दोस्तों अब हमारा समय हो गया है दुकान बढ़ाने का, क्योंकि अब टाइम काफ़ी लेट हो गया है, और सिर्फ हमारे जो मित्रगण हैं नीलेश भैया, केवल उनका दुकान खुला हुआ है, बाकी सभी कोई दुकान जो आसपास के भाई लोग हैं ना वो लोग दुकान बढ़ा लिए। तो अब हम भी चलते हैं घर, क्योंकि हमारी भी दुकानदारी समाप्त हो चुकी है और पूरा दुकान अब सन्नाटा है। तो बाहर से सामान वगैरह घुसा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है साथ दोस्तों, साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है। राशन की सारी सुविधाएं तो एक जगह है, आपको पता है। और आपको एक खास व्यक्ति से मिलाते हैं। आप उस व्यक्ति को आप जानते होंगे अच्छे से। स्टार्टिंग जब मैंने वीडियोस बनाना चालू किया था शुरू में, तब वो हमारे साथ रहते थे, लेकिन अब कुछ किसी कारणवश उनको भी समय नहीं मिल पाता है, हमें भी समय नहीं मिल पाता है। और वो खास व्यक्ति से आप मिले, नीरज भैया है काफी दिन के बाद। और भैया का शादी हो गया, उसका पार्टी आज तक हमें नहीं मिला है। मतलब ना तो भाभी के हाथ का खाना मिला है, ना तो पार्टी मिला है। कुछ बोलना चाहोगे? केवल हाथ लोग तो कैसे चलेगा? मिलेंगे ना नेक्स्ट एपिसोड अगला। अच्छा, एक अगर मेरे को पार्टी देगा ना, तो उस दिन पर्सनली मैं व्लॉग बनाऊंगा इसका, और आपको दिखाऊंगा कि इसने पार्टी में क्या क्या खिलाया और भाभी का आया हाथ का। तो दोगे? प्रॉमिस करो पहले वीडियो में, पक्का ना? पक्का। और जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तब हम और भैया दोनों साथ में किए थे शुरू। लेकिन क्या है कि समय के साथ ना हम तो खैर इसमें बने रह गए, लेकिन भैया के पास काम को लेकर के इतना बिजी कि ये उस चीज को कंटिन्यू कर नहीं पाए ना भाई। तो बस फ्रेंड्स, यही है आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और अब हम चलते हैं घर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।